स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स रेफर टू एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन्ड बाय अ बिजनेस दैट हैज़ अ मॉनेटरी वैल्यू। एसेट्स क्या होता है? एक फिजिकल थिंग है या राइट जिसपे जो बिजनेस है उसकी ओनरशिप होती है और जिसका एक मॉनेटरी वैल्यू होता है, जैसे कैश, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक ऑफ गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एटसेट्रा। टाइप्स ऑफ एसेट्स: फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्स एसेट दो तरह की होती हैं, टेंजिबल फिक्स एसेट्स और इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। ठीक है। तो फिक्स एसेट्स होता क्या है? इट रेफर्स टू दीज एसेट्स विच हैव बीन परचेज्ड बाय द एंटरप्राइज फॉर लॉन्ग टर्म यूज एंड नॉट फॉर रिसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। फिक्स एसेट्स होती हैं जिनको लंबे समय के लिए खरीदा जाता है, मतलब जिनका यूज़ लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है। और ना उसको रीसेल के पर्पज से नहीं खरीदा जाता, उनको बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट राइट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट: टेंजिबल फिक्स एसेट होती है जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। ठीक है। और इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स होती हैं जिनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट राइट। फिर आता है करंट एसेट्स: एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। करंट एसेट्स होती हैं जिनको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कैश, इन्वेंट्री, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एटसेट्रा। ओके। फिर आता है फिक्टिशियस एसेट्स: इट रेफर्स टू दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म, सच एसेट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है। ऐसी एसेट्स जिनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता और ना ही उनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। लायबिलिटी: इट रेफर्स टू एन अमाउंट ओइंग बाय वन पर्सन टू अनदर, पेबल इन मनी, गुड्स और सर्विसेज। मतलब एक ऐसा अमाउंट, लायबिलिटी क्या होती है? एक ऐसा अमाउंट जो एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को पे किया जाता है, मनी में, गुड्स या सर्विसेज में। ठीक है। जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी: फिक्स लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी क्या होती है कि इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटी विच आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है। ऐसी लायबिलिटी जिनकी पेमेंट हम 1 साल के बाद कर सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स, पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर एटसेट्रा। ठीक है। फिर आता है करंट लायबिलिटी: इट रेफर्स टू एन अमाउंट विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन शॉर्ट पीरियड विद इन 1 ईयर। ठीक है। करंट लायबिलिटी होती है जिनका पेमेंट हम शॉर्ट पीरियड के लिए करते हैं, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन एटसेट्रा। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी: इट रेफर्स टू द अमाउंट्स विच मे और मे नॉट बी कम पेबल इन फ्यूचर। ठीक है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती है मतलब जिसको हम फ्यूचर में पे कर भी सकते हैं और नहीं भी। फ्यूचर इवेंट्स में डिसाइड वेदर इट इज़ रियली अ लायबिलिटी और नॉट। ठीक है। फ्यूचर इवेंट डिसाइड करते हैं कि वो एक्चुअल में लायबिलिटी है या नहीं है। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना, और अगर इसमें कोई कमी होगी तो मैं इम्प्रूव करूँगी। थैंक यू।